बाबा साहब अम्बेडकर का आज महानिर्वाण दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर ये दलितों के ये नहीं थे, नेता नहीं थे, ये तमाम बहुजनों के नेता थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देश के सामाजिक और शैक्षणिक जो बैकवर्ड लोग हैं उनके लिए आर्टिकल 340 संविधान के अंदर सबसे पहले दिया। बाद में 341 है, उसके बाद में 342 है SC और ST के लिए। सबसे पहले ये देश का जो 52% है पिछड़ा वर्ग, जो सोशो एजुकेशनल बैकवर्ड है, उसके लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने विचार किया। इस देश के अंदर ये देश स्वतंत्र होने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ के लोगों को सत्ता और संपत्ति में भागीदारी मिलना चाहिए, ऐसा आग्रह किया था ना वो संविधान के कलम के माध्यम से। लेकिन क्या हुआ, ये देश के जो लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो आर्टिकल 340 उसके तहत जो न्याय मिलने वाला था ये देश के बहुजनों को, वो न्याय मिलने के वास्ते जो विरोध किया, राजरोज विरोध किया है। जैसा कि VP सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग लागू किया ये देश में। VP मंडल, विघ्नेश्वर प्रसाद मंडल, इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में राम का नाम लेके बाबरी मस्जिद गिराई, और बाबरी मस्जिद गिराई। और वो दिन कौन सा चुना, वो दिन 6 दिसंबर। वो 6 दिसंबर क्यों चुना? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देश के 52% लोगों को पहले न्याय दिया था, इसलिए वो गुस्सा था। ये दिन काला करने का था। 6 दिसंबर ये साजिश थी, यहाँ के मनोवादी लोगों की ये साजिश थी कि ये देश में रहने वाले 52% लोगों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 340 नंबर का आर्टिकल दिया ना, तो उसका गुस्सा लेकर उन्होंने ये महानिर्वाण दिन 6 दिसंबर उसी दिन बाबरी मस्जिद गिराई, राम का नाम लेने। हमारे लोगों ने क्या किया, मंडल पैर के नीचे दबाया और कमंडल सिर के ऊपर लिया और बाबरी मस्जिद गिराने के लिए। यदि हमारे लोगों ने कमंडल पैर के नीचे तुड़ाया होता और मंडल सिर के ऊपर लेके लिया होता तो हमारी प्रगति हुई होती। लेकिन हम जो धर्म में है वो धर्म हिंदू धर्म है। जो OBC हिंदू धर्म में है 365 दिन का कर्मकांड करते हैं, 365 दिन पालन पोषण करते हैं। ये देखो 52% OBC के अंदर है ना, 43.8% OBC हिंदू है और 8.4% वो क्रिश्चियन OBC है, मुस्लिम OBC है, सिख OBC है और जैन OBC है। सबसे बड़ा कौन है? 43.8 वाला OBC हिंदू है। और OBC हिंदू क्या करता है? 365 दिन के कर्मकांड करता है, हिंदू धर्म जैसा बोलता है वैसा करता है, जतन करता है, पालन करता है। और जब ये देश के अंदर OBC की हित की बात चली तो कौन हमको विरोध करता है? पारसी करता है क्या, जैन करता है क्या, सिख करता है क्या, क्रिश्चियन करता है क्या, मुस्लिम करता है? ये OBC हिंदू के खिलाफ राज रोज रास्ते पे, जैसा मंडल आयोग के बारे में जो देश में लक्ष्य विचलित करने की साजिश हो गई, बाबरी मस्जिद गिराएगी। कौन थे वो लोग? क्या बोल रहे थे वो अरुण शौरी क्या बोल रहा था आराम को? वो बोल रहा था मंडल आयोग लागू कर दिया तो ये देश में जो ये अनाज है ना, अनाज सड़ता वैसा बांस छूटेंगे। ऐसा ये ठाकरे क्या बोला? ये कौन थे? ये उच्च वर्ण हिंदू हैं। तो ये हम बता रहे हैं हमारे OBC के लिए। आज महानिर्वाण दिन है बाबा साहब का 6 दिसंबर, और 6 दिसंबर आज हम सत्यशोधक OBC परिषद का स्टॉल यहाँ लगाए। और गए 2011 से जब OBC की जनगणना का जो सेंसस का एक धोरणात्मक निर्णय होगा ये देश के अंदर, संसद के अंदर, सब खासदारों ने हाथ ऊपर करके OBC की जनगणना होनी चाहिए, ऐसा धोरणात्मक निर्णय लिया ना 2010 में। फिर क्यों नहीं हुए? हमारे जो 52% लोग हैं उनके पूरे समस्या का मूल जो है, रूट जो है, तो हमारा सेंसस है। हमारा सेंसस हुआ ना, 100 रुपये में से 52 रुपये हमको सरकार देंगे। हमारी जनगणना हुई ना तो 52% हमको पॉलिटिकली रिजर्वेशन मिलेगा। जैसा ST SC को 22.5% रिजर्वेशन मिलता है ना आमदारों में और खासदारों में, हमारा सेंसस होगा ना तो क्या होगा? 544 खासदारों में से 52% खासदार वहाँ संसद में जाएंगे, 228 आमदारों से 144 आमदार
हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा में जाएंगे और हम दोस्ती किसके साथ में करेंगे? एससी और एसटी के साथ में करेंगे। तो क्या होगा फिर? व्यवस्था बदल जाएंगे। ये डर के मारे हमारी सेंसेस नहीं होगी। क्या होगा 2010 में? 2010 में निर्णय लेने के बावजूद भी जनगणना का टाइम आया तो पेपरलेस जनगणना हो गई, और वो पेपरलेस जनगणना में ओबीसी का नाम किधर ही नहीं है। हमने जब देखे जो वहाँ सॉफ्टवेयर निकाल के तो 14 कॉलम में 13वां कॉलम में 4 सब कॉलम, और 4 सब कॉलम कौन से थे? एक एससी का था, एसटी का था, तीसरा कौन सा था? तीसरा ऑल ओपन, और चौथा नो कास्ट। ओबीसी किधर ही नहीं था। तो हम कुछ चीटिंग करें इस देश के अंदर। ये पूरे ओबीसी की जो 1931 में ब्रिटिशों ने हमारी सेंसस की थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में हम पारतंत्र में थे। किसने रखा ये? किसने करे शासन? ये संवैधानिक हक। दूसरी बाजू धर्म ग्रंथ क्या बोलते हैं? हमारे धर्म ग्रंथ क्या बोलते हैं? जो धर्म का हम संरक्षण करते हैं, कर्मकांड करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ में, हमारे रामायण महाभारत गीता में नीति बताई क्या? जो ओबीसी को, ये बहुजनों को शूद्र कहा गया, ये धर्म ग्रंथों ने। ओबीसी को चोर कहा गया, ओबीसी को काले मुंह पे कहा गया। ये सब धर्म ग्रंथों में, जिसको हम पवित्र मानते हैं, ये हम बता रहे हैं ये बहुजनों को। ये धर्म ग्रंथ तुमको चोर बोल रहे, तुमको शूद्र बोल रहे, तुमको पिछड़े बोल रहे, ऐसा ये धर्म ग्रंथ बोल रहा है, तो इसको पवित्र कैसा मानना? हम तो तर्क लगाएंगे। मैं तर्क लगा रहा हूँ 25 साल से हमारे धर्म ग्रंथों का। हमारे हिंदू धर्म में तर्क लगाना ये पाप है। जो तर्क लगाएंगा वो नरक में जाता है। जो तर्क लगाता है उसका हाथ पैर टेढ़ा हो जाता है, खून के गुंगले आते हैं, लेकिन मुझे नहीं आए। 25 साल से हम तर्क लगाते हैं। तो ऐसा धर्म है, डर बताने वाला धर्म। ईश्वर को आगे लाके हमें डर बताया गया है, अनीति के काम करने वाला बताया है। देखो जो नीति क्या है? नीति समता, बंधुत्व, न्याय, ये नीति है ना। और हमारे धर्म के अंदर विषमता है, चातुर्वर्ण व्यवस्था है, हमारे धर्म के अंदर अन्याय है, हमारे धर्म के अंदर हुक्मशाही है। ये देखो, ये जो है, ये नीति जो है ना, नीति का अनीति से झगड़ा है। ये हजारों साल से चालू है, तथागत गौतम बुद्ध से के काल से चालू है। ये अभी भी है, ये अभी भी चालू है। इसीलिए जो पिलग्रिम रहता है ना, उत्तरण बोलते हैं हमारे इसमें, जो उसके लास्ट जो गाड़गा रहता है वो बड़ा रहता है, वो हमारा है। हिल गया ना, उत्तरण गिर जाएंगे। तो हम हिलाने का कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी बुद्ध के और ये अभियान हम चला रहे हैं। 2011 में हमने घोषणा की कि ये देश के मनुवादी लोगों ने, उच्च वर्ण हिंदू ने हमारा संवैधानिक हक, ये जो हमको मिलने वाला था, वो हमसे लिया ने। हमको चीटिंग करे उन्होंने, हमारी जनगणना नहीं की है और धर्म ग्रंथ में हमारी निंदा की है। इसीलिए चलो बुद्ध क्या हो। और हम नागवंशी है, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी नागवंशी है, और हम नागवंशी है, इसलिए हम स्वघर ही जा रहे हैं ना। इट इज नॉट कन्वर्शन। हम हमारे घर में जा रहे हैं, स्वघर में जा रहे हैं। हम नागवंशी हो तो बुद्धिस्ट है, उसकी भी खोज लिए हमको मालूम हो गया कि हम नागवंशी है। अब बहुत सारे ओबीसी को हम ये बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं, तुम्हारा ओरिजिनल कल्चर क्या है। ये कल्चर तुम्हारा अधोगति करने वाला कल्चर है। ये सत्यशोधक ओबीसी परिषद ये काम कर रही है। ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर 2016 में लाखों अनुयायी हमारे ओबीसी के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले। थैंक यू।